किसकी सरकार में हुए जगत गुरु पर अत्याचार? किसने रची थी जगत गुरु को मारने की साजिश? राम मंदिर के मुख्य पुजारी का बड़ा खुलासा। किसने किया कांग्रेसियों को एक्सपोज? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। संत समाज से आने वाली दो बड़ी प्रभावशाली शख्सियत इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में है। इन दोनों हस्तियों का संबंध न सिर्फ अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर से है, बल्कि कांग्रेसियों को लेकर अब जाकर इन्होंने अपने दिल के राज खोले हैं। बात हो रही है जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी की और राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी की। इस वक्त देखिए चहुं दिशाओं में प्रभु राम के दिव्य मंदिर की भव्यता चरम सीमा पर है। सालों के इंतजार के बाद अब जाकर अयोध्या की पावन धरा पर राम मंदिर का वास्तविक विराट रूप देखने को मिला है। 22 जनवरी का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है, क्योंकि देखिए इसी दिन अभिजीत मुहूर्त में रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा की परंपरा निभाई जाएगी और जिसके बाद प्रभु राम का दिव्य धाम उनके भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। राम नाम की गूंज चहुं दिशाओं में है और जो कि देखिए मोदी 2.0 में राम मंदिर का सपना साकार हो पाया है। इस कारण मोदी विरोधियों को मिर्ची लगी हुई है। विपक्षी खेमे से महंगाई और बेरोजगारी का नारा लगाया जा रहा है। भाजपा सरकार पर कांग्रेस धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा रही है, लेकिन अब की बात जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से लेकर राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने जो कहा, उसके बाद से कांग्रेसियों को साफ सूंघ गया है। संत समाज से उठने वाली आवाज को चाहकर भी कांग्रेसी दबा नहीं पा रहे हैं। क्या है पूरा का पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। देखा जाए तो मोदी सरकार को क्रेडिट देना तो दूर, कुछ विपक्ष पार्टियां सत्ताधारी सरकार पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा रही है, लेकिन जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जिन्होंने प्रभु राम के नाम अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया, जिनकी गवाही ने राम मंदिर का रास्ता साफ किया और जिनकी वाणी ने लोगों को राम से जोड़ा, आज उन्हीं ने राम मंदिर निर्माण का क्रेडिट राम भक्त पीएम मोदी को दे दिया है। और इतना ही नहीं, जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने इस बात का भी खुलासा किया कि आखिर किसकी सरकार में उन्हें मारने की साजिश रची गई थी। हम लोगों ने संघर्ष किया, डंडे खाए, जेल गए। आज भी पुलिस के डंडे से मेरी ये कलाई टेढ़ी हो चुकी। देखो यहाँ देखो, कांग्रेसियों ने डंडा लगाने मुझे भी नहीं छोड़ा। 8 दिन तक जेल में रहे, कुछ नहीं खाया पिया। सारी हमारा पंडाल जलाया गया दिल्ली में। सोचा कि जगत गुरु जी को ही जला दें, पर संयोग था कि मैं पंडाल में रहता नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने ही कांग्रेसियों का भांडाफोड़ किया है, बल्कि इसी कड़ी में एक नाम पुजारी सत्येंद्र दास महाराज जी का भी है। राम मंदिर निर्माण के बीच उन्होंने तो देखिए इस बात का खुलासा किया है कि आखिर कांग्रेसियों की सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त है क्या। जो भी देश में महंगाई है, जो भी बेरोजगारी है, ये कांग्रेस की देन है। वहीं इसका जड़ शुरू हुआ है। कांग्रेस के समय में जो शुरू हुआ है वही आज भी चले आ रहा है। तो उनके शासन तो अब है नहीं, और राम के कृपा से भाजपा शासन में है, तो उनको ये लगेगा ही, खराब लगेगा। राम का निर्माण, राम का मुद्दा खराब लगता है। ये बेरोजगारी को ख़त्म करेगा और देश में शांति लाएगा। राम मंदिर का जो प्रभाव है वो देश में इसी रूप से शांति प्रदान करेगा। इसलिए जो बराबर इनको कष्ट हो रहा है और ये कांग्रेसी ज़्यादा परेशान है, तो उनकी सत्ता चली गई है, तो दूसरे की सत्ता में और दूसरे के कार्यों में दखल देना चाहते हैं, और उनको खराब लग रहा है राम मंदिर का निर्माण, और लगा रहे हैं कि बेरोजगारी और क्या कहते हैं कि महंगाई, इसको लेकर। ये महंगाई बेरोजगारी शुरू से है, आज से नहीं है, कांग्रेस के समय से है। इसीलिए वो कभी बढ़ती और कभी घटती रहती है। इसलिए अपने गिरवान में झांक के देखें कि उनके समय में क्या रहा। इसलिए जो अब कह रहे हैं राम मंदिर का, तो राम मंदिर सबका कल्याण करने वाला है। आज कई हजार लोग इसमें आएंगे और दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के बाद में यहाँ जो लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा। रोज़गार के साथ में और भी जो समस्याएं हैं उसका समाधान होगा, क्योंकि भगवान राम के लिए है कि राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका। इनके बैठने पर वैसे ही
सारे शोक जो देश विदेश का है खत्म हो जाएगा। तो हिंदी पट्टी राज्यों में चुनावी शिकस्त खाने के बाद कांग्रेसियों की हालत ऐसी है जैसे आगे कुआं और पीछे खाई। अगर मंदिर उद्घाटन समारोह में जाएंगे तो उनका जो कोर वोट बैंक है वो भी नाराज हो सकता है, और अगर नहीं जाएंगे तो विरोधियों को मौका मिल जाएगा ये कहने का कि भाई कांग्रेस एक हिंदू विरोधी है। ऊपर से देखिए जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य और आचार्य सत्येंद्र दास के बयान ने जलती आग में घी डालने का कार्य भी कर दिया है। वैसे देखिए ये पहली बार बिल्कुल नहीं है जब कांग्रेस पर संत समाज से अत्याचार करने का आरोप लगा हो। इंदिरा सरकार में करपात्री महाराज का जन आंदोलन भी किसी से छिपा नहीं है। आज भी कांग्रेसियों पर साधु संतों और गौरक्षकों पर फायरिंग करने का आरोप लगता है। जी हाँ, ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी करपात्री महाराज का खासा सम्मान किया करती थी। बताया जाता कि महाराज से इंदिरा गांधी ने वादा किया था कि अगर चुनाव जीती तो सारे गौकशी के अड्डों को बंद करा देगी। बाद में वो चुनाव तो जीत गई लेकिन अपने वादे को लेकर स्पष्ट नहीं नजर आई, और जिसके बाद स्वामी करपात्री महाराज के नेतृत्व में हजारों की संख्या में साधु संतों और गौरक्षकों ने आंदोलन किया। और जब यह आंदोलन संसद की चौखट पर पहुंचा तब इंदिरा सरकार में ही आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई गई। काफी साधु संत उस वक्त मारे गए। कहा जाता है कि करपात्री महाराज ने तब इंदिरा गांधी को यह श्राप दिया कि जैसे उन्होंने साधुओं पर फायरिंग कराई है ठीक ऐसा ही उनका भी हाल होगा। हालांकि देखिए उनके इस श्राप की पुष्टि कोई भी चैनल कोई भी मीडिया नहीं करता है, लेकिन आरोप बहुत गंभीर लगते हैं। बहरहाल कांग्रेसियों की वर्तमान स्थिति पर आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। देखिए ट्रस्ट की ओर से संभावित रूप से कि 15 जनवरी से और 18 जनवरी के बीच रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो मांग किया गया था कि जो शुभ दिन पड़ रहा है उसमें 22 जनवरी पड़ रही है, इसलिए 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के बुलाने का और निमंत्रण दिया गया था कि उसी दाम में प्राण प्रतिष्ठा करने पर भव्य मंदिर में भगवान श्री रामलला को विराजित किया जाए। यह बात अभी संदिग्ध रही कि उनकी वहाँ से मिली या नहीं मिली, इस पर लोग संदेह करते थे। लेकिन अब जब स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी है कि हम अयोध्या जाएंगे और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होंगे, तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि इस प्रकार से कैसे वे लोग आए और अपना काम कर रहे हैं। तो इसी दशा में रामलला भगवान का प्राण प्रतिष्ठा में आना बहुत शुभ है। शुभ तो इनके दिन से भी हो गया था जब भगवान रामलला के भव्य मंदिर का शिला पूजन शिलान्यास स्वयं प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ था। तभी यह निश्चित हो गया था कि प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जो काम होता है वो निश्चित पूर्ण होता है, वह पूर्ण हो गया। एक प्रथम तल का मंदिर बन गया है जहाँ गर्भगृह है, जहाँ भगवान रामलला विराजमान होंगे, और वो निश्चित है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उसी जगह प्राण भगवान स्थापित किए जाएंगे, रामलला विराजमान होंगे। ऐसी आकांक्षा सारे राम भक्तों की है, वो पूर्ण हो रही है। हालांकि खासतौर पर आज प्रधानमंत्री जी जो डेट आपने दी थी, क्या थी डेट, वो आज के दिन स्वीकार किया? देखिए पहले से ही था, निश्चित रहा, ट्रस्ट के माध्यम से यह पत्र भेजा जा चुका था कि इसका जो प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री जी के हाथों से हो, यह निश्चित हुआ था, इसलिए पत्र में भेजा गया, तो उसको स्वीकार कर लिया। और यह 16 से 24 तक कार्यक्रम होना, उसमें 22 जनवरी जो है वो निश्चित हुआ है। और इसी 22 जनवरी को स्वीकार कर चुके हैं प्रधानमंत्री जी। उसी दिन आएंगे और प्राण प्रतिष्ठा होगी, और यह प्रसन्नता बहुत ही तमाम राम भक्तों को है कि वह हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होके और अस्थाई मंदिर में विराजमान किया जाएगा। ये बहुत ही लोग प्रसन्न हैं, आनंद।